ओके सो आज हम देखेंगे हीलियम नियॉन लेज़र। सो इट्स जनरल डिस्क्रिप्शन फर्स्ट। तो इट इज़ एन एटॉमिक लेज़र। इट इज़ 4 लेवल पंपिंग। तो हीलियम का दो और नियॉन का दो, इस तरह से 4 लेवल पंपिंग होता है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव थ्रू इलेक्ट्रिकल पंपिंग. It operates in CW mode. It gives a wavelength 6328 angstrom, which is in red region. Its lifespan is 50,000 hours. Its power range from zero point 0.5 milliwatt to 50 milliwatt, and it's a very low gain of 0.01%. So it is just a general description. Now let's move on to the its construction and its diagram. So as you can see, तो यहाँ पे देखो नैरो डिस्चार्ज ट्यूब है। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम और हीलियम एंड नियॉन का गैस फिलअप किया जाता है। हियर यू कैन सी इट्स रेशियो इज़ 10:1, विच मीन्स 10 हीलियम के एटम है तो वहाँ पे सिर्फ एक नियॉन का एटम होगा। सो इस तरह से इसको फिलअप किया जाता है, बट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो वो हम देखेंगे थियरी में, that why we are doing that. So on the left side you can see the fully reflecting surface is there, mirror you can say, and the right side is the partially reflecting surface is there. Or yeah, we are supplying a DC supply and that is 10k volt, which means that is 10,000 volts we are applying. And this is the positive and negative electrodes we have connected. So see, in our previous videos we have seen that we have talked about the sodium vapor lamp, right? So this is nothing but the mechanism is almost same. We can say that it's completely same, but you can compare it. सो सोडियम लैम्प में हमें जैसे येलो लाइट मिलती थी, तो वैसे ही उसका मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ रेड लाइट मिलेगी और हमें लेज़र मिलेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन इट्स वर्किंग। सो ये वर्क कैसे करता है, वंस यू अंडरस्टैंड दिस, ये जो उसका फिजिकल प्रोसेस अगर आप समझ गए तो उसका एटॉमिक लेवल पे उसका जो कंस्ट्रक्शन है और वो कैसे वर्क करता है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ सी, ये हीलियम जो है, मतलब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें हीलियम एटम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, 10:1 के फॉर्म में है। सो हियर आई हैव इंट्रोड्यूस। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 हीलियम एटम है और एक नियॉन का एटम है, मतलब ये डिस्चार्ज ट्यूब में हो रहा है। ये मैं इसको साइड में सिर्फ समझा रहा हूँ। अब ये जो है इलेक्ट्रोड से क्या होगा कि इलेक्ट्रोड जो है यहाँ से, ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शूट करेगा। अब समझो, देखो 10,000 वोल्ट्स है, इट्स अ वेरी हाई वोल्टेज, राइट? तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलेगा, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में जाएगा। बट देखो इसको ऑब्वियस ये डीसी सप्लाई है तो उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी हाईली एनर्जेटिक और उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी विल हम एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, तो अब दूसरा कि यहाँ पे हीलियम की जो क्वांटिटी है एटम की वो ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि हीलियम के साथ वो पहले कोलिजन करेगा, राइट? सो दिस, देखो इसको ऐसे समझते हैं, बट इन द बिगिनिंग देखो हीलियम और हीलियम एंड नियॉन, सो बोथ आर एट दी मतलब ग्राउंड स्टेट, मतलब ये जो है अभी एक्साइटेड नहीं है, अभी कुछ हमने प्रोसेस नहीं किया, ऐसा समझते हैं, राइट? तो वो दोनों कैसे होंगे, नॉर्मल स्टेट में होंगे ये। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स से देखो ऐसे कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे फुल एनर्जी से वो आ रहा है, तो क्या करेगा, ये हीलियम के साथ कोलाइड करेगा। नाउ एज वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ कोलाइड करेगा, तो देखो इसको हम 3 स्टेप में समझते हैं कि देखो ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये हाईली एनर्जेटिक है, तो ये कोलाइड करेगा हीलियम के साथ। तो हीलियम के साथ कोलाइड करेगा तो क्या होगा कि ये हीलियम को एक्साइट करेगा, तो ये हीलियम को क्या कर देगा, एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा।
राइट, बिकॉज इसने क्या किया, एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अब देखो ये हीलियम जो है, तो अब हीलियम क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। अभी कोई बंदा एक्साइटेड होता है तो क्या होता है, इट्स लाइक गेटिंग एंग्री। अभी जैसे कोई गुस्सा हो जाएगा तो क्या करेगा, मतलब वो कुछ भी बोलेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा, राइट। तो ये जो हीलियम है, तो वो उसी तरह से क्या करेगा कि बाकी के जो भी हीलियम है और इसके रास्ते में जो भी आएगा, तो उनके साथ कोलिजन करेगा और उनको भी एक्साइटेड कर देगा। सो वी आर अज्यूमिंग कि ये जो है नियरली जो नियॉन एटम है, तो वो इसके साथ कोलाइड करता है। कौन, ये helium, excited helium. So let's say now this helium excited is colliding with the neon which is in ground state। अभी देखो नियॉन तो वैसे ही बैठा है, नियॉन को कुछ मतलब ये अभी ग्राउंड स्टेट में है, तो नियॉन के साथ कोलाइड करेगा, तो ये नियॉन को अब एक्साइट करेगा। नियॉन को क्या कर दिया इसने, एक्साइट कर दिया। तो अब ये नियॉन, अब देखो एक और चीज़ समझनी है कि जो हीलियम नियॉन लेज़र होता है उसमें, तो ये जो नियॉन की वजह से हमें लेज़र मिलता है। हम हीलियम एटम जो है उसको एज अ हेल्पिंग एटम की तरह लेते हैं कि वो हमें क्या करता है कि सिर्फ नियॉन को एक्साइट करने के लिए ही उसकी प्रेजेंस है वहाँ पे, राइट। सो ये नियॉन, अब देखो नियॉन जैसे ही एक्साइट हो गया, तो ये है आपका नियॉन ऐसे एक्साइट हो गया। तो अब नियॉन जब एक्साइट होगा, नियॉन, तो नियॉन एक्साइट होगा तो क्या करेगा, एज वी हैव सीन कि नियॉन तो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, लेट्स से नियॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो नियॉन जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो फिर से एनर्जी रिलीज करेगा। सो दिस एनर्जी इज नथिंग बट योर लेजर। ये क्या करेगा, ऐसे लेजर को रिलीज करेगा। सो दिस इज इट। अगर आप ये समझ गए ये तीन स्टेप, तो आपको जो नेक्स्ट उसका एनर्जी लेवल डायग्राम है तो वो समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। So this is a very typical diagram of the energy level diagram of helium and neon atom. So here you can see यहाँ पे helium जो है, तो helium का जो एनर्जी लेवल्स है वो मैंने F1, F2 और F3 से इंडिकेट किए हैं, और नियॉन के जो है तो E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6, राइट। अब इसको ड्रॉ करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हीलियम जो एटम है, तो हीलियम एटम का इफ़ यू कैन सी दिस डायग्राम वेरी क्लोजली, तो F3 का जो एनर्जी लेवल है हीलियम का, तो वो नियॉन के एनर्जी लेवल E6 के सिमिलर है। मतलब देखो इसका 20.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समहाउ नियरली, राइट। सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है। एंड द F2, तो देखो 19.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वहाँ पे E4 का है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि ये जो दो एनर्जी लेवल्स हैं, तो ये क्या है, सिमिलर है। एंड ये इसका भी एक रोल है, सो विच वी गोइंग टू सी। अब द फर्स्ट केस इज, देखो ये जो तीन स्टेप मैंने ऊपर समझाए ये वाले, तो ये तीन को याद रख लो। सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अब देखो सबसे पहले जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि पंपिंग थ्रू कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, हीलियम को एक्साइट करेगा लाइक दिस। अभी ये हीलियम जो है, तो इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी को। तो अब ये जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो अब देखो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। मतलब कि दो ऊपर के जो एक्साइटेड लेवल है F2 और F3, सो दीज आर नथिंग बट मेटास्टेबल स्टेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, सो दीज आर नथिंग बट मेटास्टेबल स्टेट। तो ये दोनों जो है, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो जाएंगे F2 और F3 लेवल में। तो ये जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हीलियम जो है तो वो क्या हो गया, अभी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो वो क्या करेगा
कि बाकी का जो, फॉर एग्जांपल इसके पास में है नियॉन एटम, तो ये नियॉन एटम को क्या करेगा कि एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मतलब कोलिजन होगा दोनों के बीच में, ही एक्साइटेड हीलियम और ग्राउंड स्टेट में है नियॉन, तो ये नियॉन के साथ कोलिजन करेगा। अभी जैसे ही वो कोलिजन करेगा तो समझो कि यहाँ पे जो F3 लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रॉन अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है हम ऐसा समझते हैं कि ये वाला, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट वन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये नियॉन के जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, ऐसा समझो। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में से जाएगा E6 में, E6 में जाएगा कि ये दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम सेम है ऑलमोस्ट, तो ये थ्रू काइनेटिक एनर्जी ये ट्रांसफ़र होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा E6 में। फिर ये जो है F2, तो F2 भी तो देखो उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये नियॉन के जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है सेकंड वन, तो ये इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा E4 में। तो अब यहाँ पे E6 एंड E4 इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन फॉर द नियॉन। अब नियॉन का ये क्या है, E6 एंड E4, सो दैट इज नथिंग बट द पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन एक बार अचीव हो गया तो अब देखो ये दोनों एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट में है तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं कि फर्स्ट वन जो इलेक्ट्रॉन है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये जो है E6, अभी मैंने सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया, बट देर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E6 एंड E4 लेवल। तो जैसे ही वो E6 टू E5 आएगा, अब देखो हम पहली ट्रांजिशन कंसिडर करें कि E6 टू E5, जैसे ही वो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन जो है, लेट्स से दिस इज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये जंप कर रहा है E6 टू E5, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे हमें लेज़र नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे एक IR रीजन में हमें एक वेवलेंथ मिलेगी ये वाली, तो एक IR रीजन में हमें 33,900 एंगस्ट्रॉम, यू कैन सी दैट इज़ वेरी हाई। ओके, तो ये जो वेवलेंथ रिलीज करेगा बट E6 टू E5। नाउ इसकी दूसरी ट्रांजिशन जो होगी इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज देर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, अभी मैंने एक ही इंडिकेट किया है, तो अभी मानते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये E6 टू E3 जा रहा है, अभी E6 टू E3 जा सकता है वो, राइट, तो ये E6 से E3 जाएगा, तो अब दिस टाइम ये लेज़र एमिट करेगा, तो यहाँ हमें लेज़र मिलेगा, सो दिस इज़ योर लेज़र। तो यहाँ पे तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज E6 टू E3 जाएगा, तो ये ट्रांजिशन के दरमियान हमें क्या मिलेगा, लेज़र मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट दी अदर ट्रांजिशन के जो E4 टू E3, तो E4 टू E3 जाएगा, तो हियर यू कैन सी, तो ये फिर से एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसकी एनर्जी होगी 11,500 एंगस्ट्रॉम, तो ये इतनी एनर्जी से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। सो दिस इज इन IR रीजन, सो दैट इज नथिंग बट इन इंफ्रारेड रीजन में ये वेवलेंथ को रिलीज करेगा। नाउ अब ये E3 पर देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, E6 टू E5, फिर E6 टू E3 और E4 टू E3। अब ये E3 से जो E2 का क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा 6,000 एंगस्ट्रॉम। सी हियर द ब्यूटी इज, देखो सबसे पहले जब ऊपर से स्टार्ट करते हैं E6 से, तो वहाँ पे जब वो पहले एनर्जी ट्रांसफ़र करता है विच इज़ द, देखो E6 टू E5, तो वहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर रहा है 33,900 एंगस्ट्रॉम। फिर उसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, देखो वो 6 से 3 गया, मतलब 6 टू 3, तो उसने सिर्फ 6,000 उसको एंगस्ट्रॉम क्या मिला, लेजर मिला, बट इट्स एनर्जी इज लिटल लेस, राइट, कंपेयर टू दी अदर स्टेट। एंड सिमिलरली देखो ये E4 टू E3 जाएगा, तो वो 11,500 एंगस्ट्रॉम रिलीज करेगा। अब जैसे विच मीन्स कि जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल्स
डिक्रीज करते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे वो ग्राउंड स्टेट में जाता है तो वैसे वैसे वो क्या करता है, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, राइट। तो लेट्स E3 से देखो E2 जाएगा तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम, और वो जो होगा उसका स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। अभी यहाँ से देखो E2 से E1 आएगा तो ये डी एक्साइटेशन थ्रू कोलिजन विथ वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, सो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, टिपिकली देखो ये इसका जो लेंथ होती है, आई फॉरगॉट टू मेंशन, सो इट्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर होती है, और उसका जो डायमीटर होता है दैट इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर होता है। सो 1.5 सेंटीमीटर विच इज़ वेरी लेस। तो अब ये तो नियॉन तो क्या है कि ये एनर्जेटिक है, तो एनर्जेटिक है तो क्या होगा, तो एनर्जेटिक होगा तो ये एनर्जी तो रिलीज कर ही रहा है ऊपर से, लेकिन जो बाकी की जो थोड़ी बची खुची जो एनर्जी है, तो ये E2 से E1 ट्रांजिशन करेगा, तो ये कैसे करेगा कि अ, ये वॉल जो है डिस्चार्ज ट्यूब की, तो उससे कोलाइड करता हुआ वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, और वो E2 से E1 ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। नाउ दिस वे तो हमें ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी। नाउ हियर यहाँ पे हमने मिरर क्यों यूज़ किए हैं, सो देखो यहाँ पे सॉरी, ये जो लेज़र मिल रही है, सॉरी, जो लेज़र मिल रही है, तो ये लेज़र जैसे ही ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे देखो, तो ये लेज़र जो है, तो मिरर यूज़ क्यों किया है, तो ये हमने स्टिम्युलेटेड एमिशन में देखा कि स्टिम्युलेटेड एमिशन में क्या होता था कि देर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस, फोटोन विल बी प्रोड्यूस, राइट, स्टिम्युलेटेड एमिशन में। तो ये जो है मिरर क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज एक फोटोन है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में मिल गया लेज़र, ऐसा नहीं है। तो ये जब लेज़र मिलेगा तो ये जो पार्शियली रिफ्लेक्ट, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो लेज़र है फोटोन, तो ये ऐसे इस वॉल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होके बैक जाएगा, तो ड्यूरिंग इट्स रिफ्लेक्शन तो वो बाकी के जो रास्ते में जो नियॉन एटम्स आएंगे तो वो उनको भी एक्साइट करता जाएगा। सो दिस वे ये जो है फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसका वहाँ से क्या होगा, फुल्ली रिफ्लेक्शन होगा। सो दिस वे ये बैक एंड फोर्थ क्या होगा, ये उसका रिफ्लेक्शन होता ही रहेगा, तो जब तक ये हमें लेज़र ना मिले कंटिन्यूसली, तो उसी तरह क्या करेगा ये बैक एंड फोर्थ इसका रिफ्लेक्शन होता रहेगा, और ऑल टाइम ये क्या होता जाएगा कि लेज़र मल्टीप्लाई होता जाएगा, और उसकी एट द एंड हमें विंडो से क्या मिलेगा, कंटिन्यूस लेज़र मिलेगा। सो दिस इज इट फॉर द एनर्जी डायग्राम, and let's talk about its application. So its application is the first one is as we know it's an instrument, so it we will obviously use in the experiment in so the many school colleges and universities use this type of laser in their science programs and experiments. It is also used in supermarket checkout counters to read barcodes and QR codes, which you have seen. So this is the practical application. And next one is it is used by the newspaper for reproducing transmitted photographs. So next one is it can be used as an alignment tool, so especially in construction. So I don't know which you have seen or not, but if you wanted to find out कि अगर आपको देखना है कि आपके जो वॉल जो बना रहे हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, सो दैट इज़ अलाइंड और नॉट, तो मतलब लेज़र इज़ अ टूल, तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा। एंड द लास्ट वन इज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन गन्स फॉर टारगेटिंग, which is you already have seen in many movies. So these are the practical applications. So this is it for the helium neon laser.